जय भगत सिंह। तो अब हम लोग देख रहे हैं प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस। इसमें क्या है, प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस को सबसे पहले कौन दिए थे? तो चैम्बरलिन और मोल्टेन, ये दोनों मिलकर प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस को दिए थे। तो चैम्बरलिन और मोल्टेन अपने प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस में बोलते क्या है? तो हम लोग देखें कि जो इमैनुअल कांट है जो कि गैसियस हाइपोथेसिस दिया, और लैपलस जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस दिया, वो दोनों के दोनों एक सिंगुलर नेबुला को कंसीडर करके चल रहे थे। इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं मोनेस्टिक थ्योरीज, क्योंकि ये दोनों एक सिंगल नेबुला को कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करेंगे चैम्बरलिन और मोल्टेन के प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस को, तो ये दो नेबुला को कंसीडर करेंगे, एक से ज़्यादा पार्टिकल को कंसीडर करके अपने हाइपोथेसिस को दिए हैं। इसलिए इनके इस प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस को हम लोग बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो ये प्लेनेटेजिमल हाइपोथेसिस होता क्या है, इसमें स्टेप वाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले होता है स्टेप 1 में कि चैम्बरलिन एंड मोल्टेन ऐसा कंसिडर करते हैं कि एक प्रोटोसन है। प्रोटोसन इनिशियल फॉर्म ऑफ सन है, जो सूरज है उसका इनिशियल फॉर्म है, उसी को चैम्बरलिन और मोल्टेन बोल रहे हैं प्रोटोसन। देन एक है इंट्रूडिंग स्टार। तो जो इंट्रूडिंग स्टार है उसका मास प्रोटोसन से बहुत ज़्यादा है, मतलब वो प्रोटोसन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। और जो इंट्रूडिंग सन है वो प्रोटोसन के चारों तरफ इवॉल्व कर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, रैंडमली प्रोटोसन के चारों तरफ वो घूम रहा है। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि जो इंट्रूडिंग स्टार है उसका मास ज़्यादा है, तो ग्रेविटी ज़्यादा लगाएगा। तो प्रोटोसन की तरफ वो ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, और ग्रेविटेशनल पुल लगने की वजह से प्रोटोसन से कुछ मटेरियल इजैकुलेट हो जाता है। और ये जो मटेरियल इजैकुलेट होता है इसी को हम लोग प्लेनेटिजिमल बोलते हैं। और ये जो मटेरियल इजैकुलेट हुआ है वो अनकाउंटेबल नंबर में इजैकुलेट हुआ है, और वो वेरिंग साइज का है, मतलब छोटे बड़े सभी तरह के मटेरियल उससे इजैकुलेट हुए हैं। देन स्टेप 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रोटोसन से ये मटेरियल इजैकुलेट करके इंट्रूडिंग स्टार ये कहीं चला जाता है। देन अब प्रोटोसन से मटेरियल इजैकुलेट हो चुका है। तो जब मटेरियल इजैकुलेट हुआ है तो उसमें हम लोग जैसा कि अभी देखें कि वेरिंग साइज के पार्टिकल्स हैं, उसमें कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ बहुत बड़े। तो जो बिग साइज पार्टिकल्स हैं इस इजैकुलेटेड मैटर में, वो क्या करेंगे कि बाकी छोटे छोटे सारे पार्टिकल्स को अपने अराउंड अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो ये जो बिग पार्टिकल्स छोटे छोटे बाकी पार्टिकल्स को अपने अराउंड अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एसर्शन। एसर्शन क्या है? अट्रैक्शन अराउंड लार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज एसर्शन। देन ये जब एसर्शन करके ये एक बड़ा सा पार्टिकल बन जाएगा। ये बड़ा जो इजैकुलेटेड मटेरियल है वो एक बड़ा सा पार्टिकल में तब्दील हो जाएगा एसर्शन की प्रक्रिया करते करते। देन एसर्शन विल फॉर्म इनटू लार्ज पार्टिकल्स। जो ये एसर्शन है वो लार्ज पार्टिकल्स में फॉर्म हो जाएगा, और ये जो लार्ज पार्टिकल्स हैं यही आगे चलकर प्लैनेट्स में तब्दील हो जाएंगे, प्लैनेट्स में फॉर्म हो जाएंगे।